कि ब्राह्मण और ठाकुर क्या समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बन के रह जाएंगे। जब अखिलेश यादव लगातार नारा लगा रहे हैं कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति होगी, अब पीडीए के तहत टिकट अब बांटा जा रहा है, तो क्या वो दौर आ गया है जब ठाकुर और ब्राह्मणों की राजनीति हाशिए पे चली जाएगी और ब्राह्मण ठाकुर क्या समाजवादी पार्टी में रहकर भी पिछलग्गू बन के रह जाएंगे? क्योंकि जो 6 टिकट बांटे गए हैं वो 6 टिकट में कोई भी सामान्य या जनरल वर्ग का व्यक्ति नहीं है। एक दौर हुआ करता था जब उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, तब अमर सिंह और राजा भैया जैसे कद्दावर राजपूत नेता इनके अगल बगल बैठते थे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। आज एक खास विषय पे आपसे रूबरू हो रहे हैं। जो खास विषय है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, और उस पर कल अखिलेश यादव ने अपने 6 टिकट अनाउंस कर दिए हैं। जो 6 टिकट अनाउंस किए हैं और उसमें सारे के सारे टिकट पीडीए के प्रत्याशियों को दिए गए हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जो बात कही अखिलेश यादव, उसी से संबंधित टिकट दिए गए हैं और ज़्यादातर टिकट परिवार वालों को दिए गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किनको किनको टिकट मिला है, और जो पार्टी के ऑफिशियल पेज से जो आई है बात, उसमें क्या लिखा होगा। विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी करहल से टिकट दिया है तेज प्रताप यादव को, जो कि अखिलेश यादव के परिवार से ही हैं। सीसामऊ से श्रीमती नसीम सोलंकी को टिकट दिया है, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। और फूलपुर से टिकट दिया है मुस्तफ़ा सिद्दीकी को, जो कि एक बार मुस्तफ़ा सिद्दीकी चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। और वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर विधानसभा सीट, वो सीट अयोध्या की जो चर्चा में आई, अवधेश प्रसाद के विधायक से सांसद बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में किसी सीट की चर्चा हुई तो अवधेश प्रसाद की सीट को लेकर ही हुई। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में इस बार राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि न केवल अयोध्या की आसपास की सीटों पर भी बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन तब जब चौंकाने वाला 4 जून को फैसला आया, उसमें अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई और अवधेश प्रसाद जीतने में कामयाब हुए, तो खासी चर्चा हुई कि अवधेश प्रसाद इतने कद्दावर नेता कैसे निकले कि उन्होंने अयोध्या जैसी सीट पर, जहां पर राम लहर थी, जीत ली। और उस सीट मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया अखिलेश यादव ने। और वहीं कटेहरी सीट से, जिसपे लालजी वर्मा इस बार अंबेडकर नगर से सांसद बने हैं और कटेहरी सीट से पहले विधायक थे 2022 में, उस सीट पर श्रीमती शोभावती वर्मा को टिकट दिया है, जो कि लालजी वर्मा की पत्नी है। यानी ये भी टिकट परिवार के ही खाते में गया है। और 6ठा टिकट जो उन्होंने बांटा है, दिया है मंझवा से, जो कि मिर्जापुर जिले में है, डॉक्टर ज्योति बिंद को दिया है। और ये रमेश बिंद, जो कि मिर्जापुर लोकसभा सीट से इस बार प्रत्याशी थे सपा के, उनकी बेटी है। तो अगर अब तक इस पूरे टिकट की बात की जाए तो मुस्तफ़ा सिद्दीकी को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी टिकट दिए गए हैं, या तो परिवार के लोगों को दिया गया है या तो परिवार से संबंधित लोगों को ही टिकट दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है कि 4 सीटों पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। क्या ये 4 सीटें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को सपा देगी कि नहीं देगी? क्योंकि जिस तरह से फार्मूला हरियाणा में 5 सीटें मांग रही थी सपा और वहाँ कांग्रेस ने नहीं दिया, तब आंखें यहाँ के भी पार्टी पदाधिकारियों ने में तरेरी कि जब हरियाणा में सपा का कोई जनाधार नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। तो ऐसे में जो 4 सीटें छोड़ी हैं, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है कि क्या ये कांग्रेस को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ब्राह्मण और ठाकुर क्या समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बन के रह जाएंगे। जब अखिलेश यादव लगातार नारा लगा रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति होगी और पीडीए के तहत टिकट अब बांटा जा रहा है, तो क्या वो दौर आ गया है जब ठाकुर और ब्राह्मणों की राजनीति हाशिए पे चली जाएगी और ब्राह्मण ठाकुर क्या समाजवादी पार्टी में रहकर भी पिछलग्गू बन के रह जाएंगे? क्योंकि जो 6 टिकट बांटे गए हैं वो 6 टिकट में कोई भी सामान्य या जनरल वर्ग का व्यक्ति नहीं है। एक दौर हुआ करता था जब उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, तब अमर सिंह और राजा भैया जैसे कद्दावर राजपूत नेता इनके अगल बगल बैठते थे। लेकिन आज दौर है कि अखिलेश यादव के साथ अखिलेश यादव इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और पिछले 10 साल से सत्ता से दूर हैं और पीडीए का नारा लगा रहे हैं।
आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज़ भारत को देखते रहिए। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। कैमरामैन कौशल के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज़ भारत।